मैं मेरी बेटी के कंधे का लगता हूँ तो मुझे बहुत प्राउड फील होता है सर। माता देवी, माता की हमारी पहाड़ी माता देवी की ये भगत है सर। ये सुबह 4 बजे खड़ी हो लेती है, चाहे रात को सो 2 बजे, चाहे रात को सो 10 बजे। इंडिया के लिए जितने भी बार ये गेम खेली है ना सर, तो हर बार जो है इसने गोल्ड ही पाया है। घर के बने हुए दूध दही खाते हुए ओलंपिक में मेडल लाना है और आगे तक जाना है। ये लगता है कि ये एक दिन माँ बाप का भी और हमारे हरियाणा का भी, हमारे डिपार्टमेंट का भी नाम रोशन करेगी। मुस्कान ने 5 सीनियर लेवल के गोल्ड मेडल प्राप्त किए हैं। मुस्कान तो मतलब ओलंपिक में गोल्ड 100% लेके आएगी, पूरी उम्मीद है हमारे लोगों से। एक गेम नहीं संभलता, ये 2-2 गेम खेलती है। आज भिवानी की एक बेटी की वजह से पूरे भिवानी के चेहरे पर मुस्कान है, क्योंकि इस बेटी का नाम मुस्कान है, जिसे भगवान ने दिव्यांग बना दिया। और परिस्थितियां इसकी इतनी कमाल की हैं कि अब ये एशियन जो यूथ के गेम्स थे उसमें ये ब्रॉन्ज मेडल जीत करके आई है। 45 देशों को पछाड़ करके आई है। और भिवानी में 2 ब्रॉन्ज मेडल के साथ आप देख सकते हैं लोटी है। तो पूरा यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके आसपास का जो वातावरण है, लोग हैं, ओरा है, वो काफ़ी एनर्जेटिक है। भिवानी के भीम स्टेडियम में मौजूद हैं। और ऐसे बच्चे जब पैदा होते हैं, खास करके बेटियां, तो माँ बाप और आस पड़ोस के लोग अलग अलग बातें करते हैं, नकारात्मक बातें होती हैं। लेकिन कुछ जिद्दी बच्चे होते हैं जो पॉजिटिव सोच के साथ पूरे हिंदुस्तान और पूरे देश विदेश में छा जाते हैं। और ऐसा ही मुस्कान ने कर दिखाया है। इसकी फैमिली भी काबिले तारीफ़ काम कर रही है। आज इसके पिता हैं, वो इस तरीके से सिर ऊंचा करके खड़े हैं। अदरवाइज़ मैं कई बार कुछ दिव्यांग बच्चों के स्कूल्स में जाता हूं तो वहां पे पेरेंट्स छोड़ने तक नहीं आते। और इस बेटी ने वो कर दिखाया है कि आपके अगर हौसले बड़े होते हैं तो कुछ भी हासिल हो सकता है। दिव्यांग बेटी है, लेकिन ये है नहीं, सोच से दिव्यांग नहीं है। मुस्कान, कैसा फील कर रहे हैं? अच्छा फील कर रहे हैं। कितने मेडल लेके आए हैं? मैं अभी 2 मेडल लेके आए जी। कौन से देश में गए थे आप? मैं गई थी दुबई। दुबई पहली आपकी हवाई यात्रा थी? नहीं, इससे पहले होती रही हैं। तो दुबई पहली बार गए हैं आप? हाँ। तो कितने देशों के खिलाड़ियों से टक्कर थी? 45। अच्छा, और पछाड़ दिया सबको? जी। मुस्कान ने साबित कर दिया कि हमारे देसी खान पान में उतनी ताकत है। जी। तो ये जीत के लिए क्या खाती पीती है मुस्कान? मैं घर के बने हुए दूध दही खाते हुए। अच्छा, तो शौक क्या है और बाकी आपके? मेरा और आगे तक जाना है। और कहाँ तक जाना है? क्या आ गया, एम क्या है आपका? ओलंपिक में मेडल लाना है और आगे तक जाना है। तो लगता है आधा सफर पूरा कर लिया है। जी। अभी तो एशियन गेम में तो आपका मिला है, मेडल आपको मिला है। जी। तो हौसले बड़े हैं, पॉजिटिव थॉट्स आने लगे हैं कि अब हो जाएगा? जी, आने लगे। माँ पापा गुरु क्या सोचते हैं आपके? माँ पापा अब मुझे प्रोत्साहित करते हैं। अच्छा, ये हौसला इतना कहाँ से आता है? मेरे पेरेंट्स इतना साथ देते हैं मेरा कि मैं कभी ये नहीं सोच पाती कि मैं चल नहीं सकती। अच्छा, अभी साथ साथ पढ़ाई भी करते हैं? ये जी। कौन सी क्लास में है? मैं 11th में। और बच्चे आपसे मिलते हैं तो क्या बातें होती हैं फिर? आपके फ्रेंड्स के बीच में क्या बातें होती हैं? इतने बड़े आपने गेम जीते हैं, इतने बड़े नेशनल लेवल के आप खिलाड़ी बन गए हैं। मेरे कुछ ज़्यादा फ्रेंड नहीं है। वो गेम के बारे में पूछते हैं कि घर स्कूल में जाते ही क्या रहा, क्या किया, करते रहो, ऐसे ही कहते हैं। माँ पापा कितना सपोर्ट करते हैं इस गेम? बहुत सपोर्ट करते हैं। शुरुआत कैसी हुई आपकी? मेरी शुरुआत हुई थी इसी स्टेडियम से हुई थी मेरी शुरुआत। पहला गोल्ड मेडल मैंने जीता था गुजरात में। तो उसके बाद अब पूरी दुनिया जीतेंगे आप? जी। चलिए, ये मुस्कान की मुस्कान बड़ी प्यारी है। और जब मुस्कान जीतती है, मुस्कान मुस्कुराती है, तब आंखों में आंसू आ जाते हैं हम जैसे लोगों के। जैसे जो चैलेंज वाले बच्चे होते हैं वो इस लेवल पे जा सकते हैं। ये मुस्कान के पिता और मुस्कान के गुरु हैं, इन्होंने कर दिखाया है। ऐसे बच्चों को लोग ज़्यादा, और ख़ास करके हम जिस बेल्ट में रहते हैं यहाँ, तो यूँ कहते हैं कि बेटों को तो हम अच्छे स्कूल्स में डालेंगे, लेकिन बेटियों को आज भी सरकारी स्कूल में भेजते हैं बहुत सारे परिवार। तो देख सकते हैं मुस्कान को दिव्यांग होते हुए यहाँ तक ले आए हैं।
मिस्टर रमेश कुमार हैं और इनके गुरु हैं। क्या कुछ कहेंगे? आज बेटी ने सबको बड़ा गौरवान्वित महसूस करने के लिए यहाँ पे लाके खड़ा कर दिया। मैं कहता हूँ सर, मैं बहुत खुश हूँ। ये मेरी बेटी जो है, आज हम कह रहे हैं दिव्यांग नहीं है सर, ये आज जितने भी बच्चे हैं उनसे काफ़ी आगे निकल चुकी है। और मैंने अभी बताया था पहले वाले वाइट में कि भी इंडिया के लिए जितने भी बार ये गेम खेली है ना सर, तो हर बार जो है इसने गोल्ड ही पाया है और जीता भी है। और अब जो है 45 देशों की जो है पार्टिसिपेट था जी। 45 देशों में कुछ तो थोड़ी एक दो परिस्थितियाँ ऐसी हो गई थी कि कुछ वहाँ इशू हो गया था, जो कि इसने थ्रो जो है पीछे दुबई चेन्नई जब खेली थी तो 4.98 इसने थ्रो लगाया था। और आजकल ये लगाती है 5.23 5.27 के आसपास प्रैक्टिस में। तो चलो वो कोई ऐसा इशू हो गया था सर, वही वहाँ का जो है उनकी मैनेजमेंट की वजह से कोई इशू हो गया था, तो मैं उसके कागजों में लग गया और बेटी जो है कोल्ड रूम में अकेली रह गई। ठीक है, उसका थोड़ा वो होने की वजह से आज ये इसका मेन इवेंट जो है शॉर्ट पुट है, इसमें इसका गोल्ड मेडल आना था। गोल्ड मेडल इसका यूँ रह गया सर, थोड़ी ये परेशान होगी। और इतने बड़े इवेंट में पेरेंट्स को जो है साथ नहीं जाने देते। मैं बाहर रह गया तो इसने जो अपना थ्रो जो लगाया वो थोड़ी ये चुक गई, इसने लगाया वो 4.49, जबकि उससे पहले ठीक है अपना जो है इसने चेन्नई में जो लगाया था वो 4.98 लगाया था। और उससे काफ़ी बढ़ के आज ये फेंकती है 5.25 5.27 अपने प्रैक्टिस करवाते हैं, यहाँ फेंकते हैं। अगर 5.5 भी ये फेंक देती तो इसका गोल्ड था। हाँ, लेकिन वो थोड़ा हाँ भाई जो है एक बच्चा था, परेशान हो गया। लेकिन मैं बहुत खुश हूँ, उसकी बजाय इसने एक नया इवेंट और स्टार्ट किया था, उसमें भी ब्रॉन्ज मेडल है, तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत खुश हैं। आगे अब जो है लगातार 2026 में सीनियर के एशियन हैं, फिर लगातार 2029 में जो है ओलंपिक हैं। शॉर्ट पुट सर, मेन इवेंट शॉर्ट पुट। अच्छा, कितना चैलेंजिंग रहता है मुस्कान को इस तरीके से संभालना, सिखाना और सारी चीज़ें? कुछ नहीं, ये अभी ये जो है देखो मैं बताता हूँ सर, ये किसी भी तरीके से मैं तो ये नहीं कह सकता ये बैठी है व्हीलचेयर पे, बैठी दिव्यांग नहीं है। सबसे ख़ास बात तो इसकी ये है सर, ये सुबह 4 बजे खड़ी हो लेती है, चाहे रात को सो 2 बजे, चाहे रात को सो 10 बजे। ठीक है, अपने आप जो है नहा लेना, कपड़े वगैरह पहन लेना। माता देवी, माता की हमारी पहाड़ी माता देवी की ये भगत है। सुबह उठ के अगर बाहर होती है तो अगरबत्ती लगाती है, घर में होती है तो इसकी मम्मी इसके साथ उठती है, वो इसको घी वगैरह जो है अपना गर्म करके दे देती है, तो ये दीपक जला के और फिर जो अपना पढ़ना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, और बच्चे जब उठते हैं तब तक तो ये नहा धो के बिल्कुल रेडी हो जाती है। ठीक है, तो आपने बेटी को कहा कि ये आपके लिए बेटी नहीं भगवान है। हाँ, भगवान। और ये सब बातें मैं देख रहा हूँ आपकी आंखों से, कहीं ना कहीं आपके ये खुशी के हैं सर, खुशी के हैं। मैं बहुत खुश हूँ। तो मैं मेरी बेटी के कंधे का लगता हूँ तो मुझे बहुत प्राउड फील होता है सर। सॉरी। चलिए, क्या कुछ कहेंगे? आप गुरु हैं और गुरु जिस तरीके से तराशता है, गुरु द्रोण जैसा हो तो और सारी बातें होती हैं, और इस तरह के अर्जुन फिर तैयार होते हैं। देखो जी, भगवान भेजता है ऐसी प्रतिभाएं। ये हम तो इनको स्पेशल बच्चे कहेंगे, हैंडीकैप नहीं है, दिव्यांग नहीं है। जिनके घर में ये बच्चे पैदा होते हैं ये स्पेशल होते हैं, कोई भगवान भेजता है। और मैं देखता हूँ डॉक्टर साहब बड़े इनको मेहनती हैं, मतलब मेरे से ज़्यादा। मैं तो एक कोच हूँ, 2 घंटे रह सकता हूँ, घंटा रह सकता हूँ, 3 घंटे। लेकिन जो माँ बाप का संघर्ष है जी, बच्चे को लाना ले जाना दूसरे देश में, इन बच्चों को बस स्टैंड तक ले जाना मुश्किल होता है, दूसरे देश में लाना ले जाना सब। लेकिन ये मुस्कान समर्पित बहुत है जी। इसको कोई काम आप बोल दो, मतलब जो भी इसको बोल दिया गया वो पूरा करती है। इसको हमने ये कह दिया कि भाई 5 मिनट आपने होल्ड करके रखना हाथ के ऊपर, तो ये 5 मिनट नहीं 7 मिनट की कोशिश करती है। और इसी का जुनून हमें ये लगता है कि ये एक दिन माँ बाप का भी और हमारे हरियाणा का भी, हमारे डिपार्टमेंट का भी नाम रोशन करेगी, बहुत ऊपर तक जाएगी बेटी। चलिए, देवेंद्र नकीपुर हैं, क्या कुछ कहेंगे? आज पूरा कॉलोनी, पूरा भिवानी यहाँ इकट्ठा हुआ है और लोग आ रहे हैं जिनको पता लग रहा है कि इस तरीके से थोड़ा आगे आ जाएं, मुस्कान जीत करके लौटी है। विनोद भाई, ये तो बेटी की अभी शुरुआत है। मुस्कान को ज़्यादा समय नहीं हुआ, लगभग 1-1.5 साल ही हुआ है। और 1-1.5 साल के अंतराल के दौरान मुस्कान ने 5 सीनियर लेवल के गोल्ड मेडल प्राप्त किए हैं। ये बेटी का दूसरा ही अंतर्राष्ट्रीय टूर रहा है। ये पैरा जूनियर एशियन चैम्पियनशिप दुबई के अंदर थी। पहले बेटी एक शॉर्ट पुट करती थी, इस बार 2 इवेंट में हिस्सा लिया, डिस्कस में, दोनों में ब्रॉन्ज मेडल जीता। और गोल्ड क्यों नहीं आया उसके पिताजी ने सारी बात आपको बताई है। शुरुआत है अभी, हमें पूर्ण विश्वास है ये बेटी एक दिन देश की बेटी बनेगी और भारत के लिए ओलंपिक के अंदर स्वर्ण पदक लेके आएगी। चलिए, फिलहाल मुस्कान की
चाहने वाले लोग यहाँ पे मौजूद थे। और लास्ट में इनके जो कोच हैं, आप डिस्कस थ्रो सिखाते हैं, शॉर्ट पुट वो सिखाते हैं, यानी कि दो के कंधे पे भार है। मुस्कान बिल्कुल। 2-2 गेम लेके चल रही है। मैं कोच राजेश एयरफोर्स से रिटायर हूँ। तो ये गुड़िया मेरे पास मुस्कान 6 महीने पहले आई थी मेरे पास, कोच साहब लेके आए थे। तो बोला भाई क्या कोच साहब इसको क्या करवाएं, मैं कहा डिस्कस भी शुरू करवा दो। तो बहुत अच्छा डेडिकेशन इसका मैंने देखा इस ग्राउंड में। जैसे मैं कुछ टारगेट रख देता था, मुस्कान हाथ ये रख के यहाँ पर टारगेट रखता था तो टारगेट अचीव करती थी ये पूरी मेहनत के साथ। तो इस बहुत अच्छा डेडिकेशन है। मेरे को पक्की उम्मीद है 100% आके ओलंपिक में गोल्ड लेके आएगी। ठीक है, अब भिवानी तो है, स्पोर्ट्स की नगरी है भिवानी, तो इसमें तो बच्चे ऑटोमेटिक ही तैयार होते हैं। और ऐसे स्पेशल बच्चे तो बस कहना ही क्या है। ये मुस्कान तो मतलब ओलंपिक में गोल्ड 100% लेके आएगी, पूरी उम्मीद है हमारे को। चलिए, इतनी दुआएं और जितनी चाह किसी के साथ जुड़ी हो तो मेडल जो हैं वो आते ही हैं। और मुस्कान भी ऐसा करके दिखाएगी आने वाले वक्त में। मुस्कान का कॉन्फिडेंस देख सकते हैं आप। लोगों से एक गेम नहीं संभलता, ये 2-2 गेम खेलती है और डबल गेम जो है वो ये कर लेती है। ये एक और खिलाड़ी हैं, क्या कुछ कहेंगे मुस्कान के लिए? सर बहुत ही अच्छा है। अरे इंटरनेशनल एशियन प्लेयर है। चलिए सर, आप साथ प्रैक्टिस करती है? हाँ सर, प्रैक्टिस करती है आपके साथ? हाँ जी सर। यहीं ग्राउंड पर। तो मुस्कान का हौसला जो है वो औरों से मजबूत है। हाँ जी सर। चलिए, फिलहाल आपने देखा, क्या कुछ कहेंगे इस बेटी के बारे में कमेंट में लिखते हुए इस वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।